देखिए ये श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, इसका निगमन हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे ये आया, किस प्रकार से आया, ये देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहीं से चल करके, यहीं से निकल करके श्रीधराचार्य सूत्र बनता है। दो मूल निकलते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, ठीक है। कैसे निकलेगा जरा बड़ी बारीकी से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लिखा है, एक एक बात ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए लिखा है उससे हम सभी पदों में भाग देंगे, सभी पदों में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये क्या आया, एक्स स्क्वायर, जब ए से जब इसमें भाग देंगे तो ए कट जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर बचा, यहां क्या आएगा, बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि ये जो यक्स का गुणांक है बी बटे ए, बी बटे ए, देखो बी बटे, इसका हम करेंगे आधा, क्या करेंगे, आधा। तो आधा ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा इससे, बी बटे 2a आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना। जब इसका हम गुणा करेंगे इससे तो बी बटे 2a, और इसका क्या कर देना, वर्ग, क्या कर देना है, वर्ग। और जो ये आया है b बटे 2a का होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। हमने क्या कहा, जो ये यक्स का गुणांक है b बटे a, इसका पहले कर देना है आधा, क्या कर देना है, आधा। आधा करने पे आएगा b बटे 2a, और फिर उसका क्या कर देना है, वर्ग, स्क्वायर, और उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो चलो जोड़ते हैं, लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए यक्स प्लस सी बटे ए प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी जुड़ा और राइट हैंड साइड में जब जुड़ेगा ये, तो 0 में जुड़ेगा तो वही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब अगली चीज देखिए, इसको इसके साथ लाइए, ये क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए यक्स, इसको इसके करीब लाइए, बी बटे 2a का होल स्क्वायर, और इन भाई साहब को उधर भेज दीजिए, b बटे 2a का होल स्क्वायर, ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, c बटे a, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या आपको ये सूत्र नहीं दिख रहा है, बोलिए, नहीं दिख रहा तो अभी देखने का प्रयास कीजिए। यक्स स्क्वायर, ये देखो समझिए a स्क्वायर लिखा है, ये b स्क्वायर लिखा है, हाइट 2ab लिखा है। अगर नहीं दिख रहा तो अब देखिए, यहां 2 लिखिए, फिर a कितना है, यहां a कितना है, यक्स, कितना है, यक्स, और b कितना है, b बटे 2a, क्या लिखा है, b बटे 2a, और प्लस b स्क्वायर यानी b बटे 2a का होल स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले सूत्र जैसा नहीं दिख रहा है। अगर इसको हम अरेंज करें, देखो ये कट जाएगा कि नहीं, बोलो कट जाएगा कि नहीं, क्या आएगा, b बटे a और यक्स लिखा है कि नहीं, b बटे a यक्स आएगा कि नहीं आएगा, और ये बराबर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर बटे इसका करेंगे तो 4a स्क्वायर, बोलिए आएगा कि नहीं, और ये माइनस c बटे, ध्यान बिल्कुल पूरा बनाए रखिए। फिर ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लिखा है, यानी यक्स प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसका लासा क्या आएगा भैया, लासा क्या आएगा बताइए, 4a स्क्वायर, क्या आएगा, 4a स्क्वायर। जरा इसे भाग दीजिए, ये कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, b स्क्वायर, माइनस इससे जब भाग दीजिएगा तो स्क्वायर का ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 4a, यानी गुणा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 4ac, यानी 4ac, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं, लगेगा, यानी आया क्या, यक्स प्लस b बटे 2a बराबर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4ac
ए स्क्वायर, यही ना आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताइए, यक्स ये प्लस माइनस आएगा, यक्स बी बटे 2a, ये ऊपर वाले का हम ऊपर कर लेते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब इसका नीचे वाला भी तो अंडर रूट में है, वो अंडर रूट हटाएंगे क्या आएगा, 2a आएगा कि नहीं बताइए। अंडर रूट जब इसका होगा 4a स्क्वायर का तो 2 आएगा, 4 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है 2, और a स्क्वायर का वर्गमूल a, ठीक है, और ऊपर वाले का वो अंडर रूट लग गया। अब ये जो प्लस b बटे 2a है इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, उधर भेजो, चलो इधर लगाते हैं, क्या आएगा, यक्स बराबर, इसको जब आप उधर भेजिएगा तो ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a, और ये क्या लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, देखिए यही लिखा है ना, यही लिखा है ना, ये क्या आया यक्स बराबर, ये 2a दोनों का हर समान है, तो हर समान है तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही जो भैया सूत्र निकल के आया है इसी को क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, यानी द्विघाती सूत्र। देखिए किस प्रकार से निगमन किए, हम डेरिवेशन किए। श्रीधराचार्य सूत्र है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। यहां देखिए एक प्लस लिखा है, दूसरा माइनस लिखा है, यक्स के यहां दो मूल निकल रहे हैं, कौन कौन से, एक मूल यह आया माइनस बी प्लस वाला प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक यह मूल है और दूसरा मूल क्या है माइनस वाला, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं ना, तो कितने मूल निकल के आए, एक ये और दूसरा ये निकल के आया, ठीक है। तो ये दो मूल हैं, हमने देखा किस प्रकार से ये श्रीधराचार्य सूत्र आया है, ठीक। तो आशा करते हैं ये संपूर्ण आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम द्विघात समीकरण के मानक रूप जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इससे हम इस तरीके से चलते हुए हम श्रीधराचार्य सूत्र को निकालें, द्विघाती सूत्र को निकालें, ठीक है। अब एक चीज जरा बहुत बारीक बात है उसको समझिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, केवल हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे, इसको हम संपूर्ण मिटा दे रहे हैं, कुछ बातें समझिएगा। सिर्फ हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे, ध्यान समझिए। लिखा है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही लिखा है ना, यही लिखा ना। अब जरा कुछ बात बढ़िया समझ लीजिए, देखिए अगर लिखा है 5 गुणे 5 बराबर कितना आएगा 25, कितना आएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। अच्छा अगर हम कहें -5 गुणे -5 तब बोलो कितना आएगा, तब भी 25 ही आएगा, आएगा ना। एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, आप देखिए दो समान संख्याओं का जब गुणा होता है, 5 5 एक ही जैसी संख्या है ना, जब दो समान संख्याओं का गुणा होता है तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक है ये। जब दो समान संख्याओं का गुणा हुआ आपस में तो उत्तर हमेशा धनात्मक पूर्णांक आता है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ये दो समान संख्याओं का गुणा माइनस में कतई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यानी अगर ये लिखा है अंडर रूट 25 तो इसका मान कितना होगा 5, प्लस -5 दोनों होगा, अंडर रूट 25 का मान कितना होगा प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -25? कभी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या लिखा, वर्गमूल निकालना किसका, -25 का। भाई जब किसी दो समान संख्या का वर्ग -25 हो ही नहीं सकता तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा,
यानी ये जो संख्या हमने लिखी है ये अपने मन से बना के लिखी है संख्या, है ना। ये जो संख्या हमने, ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं है, वास्तव में इस प्रकार की कोई संख्या संभव ही नहीं, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं। क्योंकि इस प्रकार देखो आपके सामने, जैसे मैं लिखूं 4 गुणे 4 बराबर कितना आएगा 16। अगर लिखूं -4 गुणे -4 तो कितना आएगा, तब भी आएगा कितना 16। क्या कभी माइनस आ रहा है, कभी माइनस नहीं आएगा। तो अगर मैं इस प्रकार से लिखूं √-16, क्या ऐसी संख्या लिखी जा सकती है, कभी नहीं लिखी जा सकती। यानी ये संख्या मैंने अपने मन से लिखी है, ये मेरी मनगढ़ंत संख्या है, मेरी कल्पना की देन है, मेरे मन की उपज है। ये जो लिखा हूं मैं √-16 या √-25, ये मनगढ़ंत संख्या, काल्पनिक संख्या है, वास्तव में ऐसी कोई संख्या संभव नहीं। इसलिए ये संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या नहीं है, यानी ये संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। यानी जो कल्पना जिनकी की जा सकती है वैसी संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, ये -25 जो लिखा है ये 0 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है भाई, माइनस में है ना, -25 0 से क्या जाएगा, छोटा। -16 क्या है, 0 से भाई ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे ना होते हैं। यानी अगर कोई संख्या 0 से क्या है, छोटी है और इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है, 0 से संख्या क्या है, छोटी है और इसका क्या निकाला जा रहा है, वर्गमूल। तो एक चीज बताइए, ये संख्या काल्पनिक होगी कि वास्तविक, काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक होगी। एक चीज ये बताइए, अगर ये b² - 4ac जो लिखा है, देखिए इसी से तुलना कीजिए, b² - 4ac, अगर इसका मान माइनस आता है, अगर इसका मान माइनस आता है तो बताओ ये सब काल्पनिक हो जाएगा कि नहीं, बताइए काल्पनिक होगा कि नहीं। अगर b² - 4ac जो ये अंडर रूट में लिखा है भैया, ये अगर माइनस में आ गया यानी 0 से छोटा आ गया, तो बताओ ये वास्तविक कभी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि b² - 4ac इज क्या, लेस देन 0, यानी 0 से क्या है, छोटा है, तो यक्स जो होगा वो क्या होगा, बोलिए, यक्स क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी जो ये मूल निकलेंगे दो, वो कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। और यदि, इसको जरा मिटा रहे हैं, यदि b² - 4ac इसका मान अगर 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो, कैसा हो, धनात्मक हो, या 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो ये जो भी मूल निकलेंगे वो कैसे मूल निकलेंगे, वास्तविक मूल निकलेंगे। कैसे मूल निकलेंगे, वास्तविक मूल। इस बात को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, तो वह ये पूरे जो मूल निकलेंगे वो कैसे मूल निकलेंगे, काल्पनिक मूल निकलेंगे, मनगढ़ंत मूल निकलेंगे। ठीक है। और अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो कैसे मूल लाएंगे, वास्तविक आएंगे। ठीक है, इस बात को आप, मैं समझता हूं कि बढ़िया से समझे होंगे। और मैं एक बार निवेदन करूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं इसको, इस बात, मेरी सभी बातों को, तमाम बातों को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, तब ये बढ़िया से आपको समझ में आए कैसे, कब काल्पनिक होता है, कब वास्तविक होता है। किताब में सिर्फ लिख दिया जाता है, समझना हमें पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं ये वीडियो आपकी समझ को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो कब काल्पनिक होगा, कब वास्तविक होगा मूल, वो हमने अभी समझा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।